बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्बे करीम के इसमें अजीम से जो हालिक अर्ज़ो समा है, मालिक शर्कोगर। दुरूद सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों को सलाम अर्ज करता है। कल गुजरात में एक और दिलहराश, अफसोसनाक, शर्मनाक वाकया पेश आया। दो तलबा गिरोहों में तसादुम, पंजाब कॉलेज की बस पर फायरिंग, और फायरिंग करने वालों में स्वीडिश कॉलेज के तलबा का नाम आया। और फायरिंग के नतीजे में पंजाब कॉलेज के दो तालिब इल्म लारैब और जैन शदीद जख्मी हो गए, जिनको अजीज भट्टी शहीद अस्पताल पहुंचाया गया, जहां आज लारैब जान की बाजी हार गया। नाज़रीन, ये वाकया माजरा क्यों पेश आया, इसके पीछे क्या हकायक हैं और रंजिश किस बात की है। पुलिस कहा जाता है देर से पहुंची, और जख्मी तालिब इल्म कितनी देर सड़क पर तड़पते रह गए, और वहां से गुजरने वाली गाड़ियां क्यों ना रुकी। जख्मियों को फिलफौर अगर अस्पताल पहुंचा दिया जाता तो शायद कीमती जान बच पाती। आइए मैं आपको आगाह करता हूं। नाज़रीन, कल का ये वाकया है कि जब कॉलेजेस में छुट्टी के बाद पंजाब कॉलेज की बस अपने तलबा को डिंगा साइड पर ड्रॉप करने के लिए रवाना हुई, और जो ही ये बस पहुंची है रहमानिया पुल पर, जहां से एक सड़क डिंगा को मुड़ती है। जीटी रोड पर आप देखते हैं कि जब आप गुजरात से लाला मूसा की जानिब आते हैं तो रहमानिया पुल के नजदीक से एक सड़क डिंगा को जाती है। ये बस उस रोड पर अपने तलबा को ड्रॉप करने के लिए रवां दवां थी कि इसको मुबैना तौर पर कहा जाता है कि स्वीडिश कॉलेज के तलबा जो कि पहले से वहां इस बस के मुंतजिर थे, उन्होंने इसको रोकने की कोशिश की। ड्राइवर ने गाड़ी निकाल ले जाने की कोशिश की। मुश्तइल तलबा ने पथराव किया, शदीद पथराव, जिससे मुबैना तौर पर पंजाब कॉलेज की बस के शीशे टूटना बयान किया गया है। इसके बाद फिर तलबा गिरोहों के बीच तसादुम शुरू हुआ, लड़ाई शुरू हुई, और इसके बाद फिर फायरिंग कर दी गई। फायरिंग के नतीजे में पंजाब कॉलेज के दो तालिब इल्म लारैब और दूसरा जैन, नाज़रीन, ये दोनों तलबा शदीद जख्मी हो गए, और इनको फिर अजीज भट्टी शहीद अस्पताल पहुंचा दिया गया, जहां कल ही बताया जा रहा था कि इनमें से जो लारैब है उसकी हालत तशवीशनाक थी। आज ये लारैब माँ बाप का राज दुलारा, जिसको घर से माँ बाप ने तैयार करके कॉलेज तालीम के हसूल के लिए भिजवाया था, उन वालिदैन पर क्या गुजरी होगी कि आज जब उन्होंने अपने इस जवां साल बेटे का लाशा वसूल किया। जी नाज़रीन, इस फायरिंग से 21 साला लारैब, जिसका ताल्लुक जोड़ा से है, वो जान की बाजी हार गया। दूसरा जख्मी तालिब इल्म जो है जैन भट्ट, जिसका नाम है, और वो अभी भी अस्पताल में जेरे इलाज है। अभी तक नाज़रीन जो रिपोर्ट हुआ है वाकया, उसमें जो मीडिया पर इतलात आई हैं वो यही हैं कि पंजाब कॉलेज की बस को रोका स्वीडिश कॉलेज के तलबा ने, और उन्होंने शदीद पथराव किया। पथराव के बाद फायरिंग की। फायरिंग के नतीजे में दो तालिब इल्म पंजाब कॉलेज के जख्मी हो गए, और मीडिया का ही ये कहना था कि पुलिस ताखीर से पहुंची, और इसके बाद रेस्क्यू की टीम भी ज़ाहिर पहुंची, जख्मियों को पहुंचाया गया अजीज भट्टी शहीद अस्पताल। तो नाज़रीन, यहाँ मैंने कोशिश की कुछ हकायक जानने की। तो अब तक जो पुलिस का मौक़िफ़ है इस बारे में, FIR का इंदराज हो चुका है, और FIR नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज की गई है मुद्दईयान की जानिब से। यानी फिलहाल FIR में किसी तालिब इल्म को नामजद नहीं किया गया, या किसी और फर्द को नामजद मुकदमे में नहीं किया गया, जबकि जो तलबा पंजाब कॉलेज के उस बस में सवार थे, जो इस वाक़े के ऐनी शाहिद थे, उन्होंने पुलिस को कुछ लड़कों के नाम लिखवाए थे जो हमला आवर थे, या जिनकी फायरिंग से ये दोनों तालिब इल्म जख्मी हुए थे और एक जान की बाजी हार गया। लेकिन मुद्दईयान ने फिल वक्त किसी फर्द को, किसी तालिब इल्म को नामजद नहीं किया है। मुकदमा दर्ज हो चुका है थाना रहमानिया में, लेकिन ये नामालूम अफराद के खिलाफ ज़ेर दफा 302 ये मुकदमा दर्ज किया गया है। अब नाज़रीन, इसके बाद स्वीडिश कॉलेज
की जो जराए हैं उनका ये कहना है कि स्वीडिश कॉलेज का नाम मीडिया पे आ गया है, लेकिन हकायक कुछ यूं हैं कि ये तलबा जो थे स्वीडिश कॉलेज के साथ इनका ताल्लुक इसलिए नहीं है कि हमला आवर या जो भी बताया गया है, जिनकी फायरिंग हुई, जिन्होंने पथराव किया, जो लड़ाई में मुलव्विस थे, इनमें से स्वीडिश कॉलेज के तलबा जो जेर तालीम हैं, जो रेगुलर तालिब इल्म हैं, वो नहीं है। अगर कोई साबका तालिब इल्म है स्वीडिश कॉलेज का तो इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये मौकफ है, ये जराए का कहना है स्वीडिश कॉलेज के। नाज़रीन, जब मैंने इस पर पुलिस से राब्ता किया, पुलिस से हकायक जानने की कोशिश की और पूछा कि क्या आपने अब तक जो इब्तदाई मराहिल में तफ्तीश की है उसके मुताबिक क्या ये लगता है कि स्वीडिश कॉलेज के तलबा रेगुलर जो हैं वो नहीं थे, तो जनाब पुलिस का ये कहना है कि जब यूनिफॉर्म किसी इदारे का पहना हो कुछ तलबा ने, कुछ लोगों ने, तो इसका लामहला मतलब क्या समझा जाता है कि ये फलां इदारे के, फलां कॉलेज के तालिब इल्म ही हो सकते हैं। और जहां तक मौकफ है स्वीडिश कॉलेज का कि ये साबिक तालिब इल्म हैं, तो फिर सवाल ये भी उठता है कि साबिक तालिब इल्म किस हैसियत में कॉलेज का यूनिफॉर्म इस्तेमाल कर रहे थे या वो करते हैं, या जब भी वो हमला आवर हुए। तो नाज़रीन, यहां अब एक और चीज बड़ी काबिले गौर है कि जब ये वाकया पेश आया तो कुछ जो पंजाब कॉलेज के तालिबा थे, लामहल्ला स्वीडिश कॉलेज के वो तालिब इल्म हैं या नहीं हैं, दोनों अतराफ से एक रिवाज है, वीडियोस बनाई जाती हैं। तो आज नहीं तो कल, चूंकि आज वो तदफीन थी लारैब की, सारे तालिब इल्म उनके जो साथी थे वो गमजदा थे, मसरूफ रहे। कल से शायद कोई वीडियोस सोशल मीडिया पर भी वायरल हो जाएगी, वो फुटेज सामने आ जाएगी जिनमें नाज़रीन देखा जा सकेगा कि हमला आवर जो थे वो कौन है। उन्होंने बाकायदा स्वीडिश कॉलेज का यूनिफॉर्म पहन रखा था, और फिर जब फुटेज सामने आएंगी तो पुलिस के लिए इनकी शनाख्त नादरा की मदद से कोई मुश्किल काम नहीं रहेगा, और जब पुलिस इन तक पहुंच जाएगी तो फिर ये जानना भी मुश्किल नहीं रह जाएगा कि इनमें से कितने रेगुलर तालिब इल्म हैं स्वीडिश कॉलेज के और कितने जो हैं वो कॉलेज को छोड़ चुके हैं या कितने आउटसाइडर हैं। ये जनाब दोनों जानिब का मौकफ है। अब नाज़रीन, मेरे पास एक इनसाइड स्टोरी भी है। लामहला जो कॉलेज की, पंजाब कॉलेज की बस में जो सवार कोई तालिब इल्म हो सकता है, मेरे जराए के मुताबिक कहना यह है, माजरा यह है कि यह मामला आज का नहीं है, कल का नहीं है। ये काफी दिनों से महासमत कह लें, इसको एक रंजिश कह लें, एक चपकलश कह लें, जो पंजाब कॉलेज और स्वीडिश कॉलेज के तलबा के बीच चली आ रही थी। इससे पहले भी उनका यह कहना है कि बारहा स्वीडिश कॉलेज के तलबा ने पंजाब कॉलेज की बस को रोकने की कोशिश की और रोका, और एक बार इससे पहले पंजाब कॉलेज के तलबा तैयार थे और जब रोका गया बस को तो उन्होंने स्वीडिश कॉलेज के तलबा की ठीक ठाक धुनाई की, क्योंकि वो तादाद में भी ज्यादा थे और वो तैयार भी थे। अब नाज़रीन, वही शाखसाना था कि आज जब स्वीडिश कॉलेज के तलबा ने यानी कल रोकने की कोशिश की पंजाब कॉलेज की बस को और वो बस ना रोकी गई, तो शदीद पथराव किया गया, और इस पथराव के नतीजे में पंजाब कॉलेज की जो स्टूडेंट बस है उसके शीशे टूटे और फिर बस को रोका गया जब, तो फिर पंजाब कॉलेज के तलबा भी मुबैना तौर पर नीचे उतरे हैं और फिर बाकायदा दूबदू जिस तरह लड़ाई होती है, मैदान कारजार बना वो सड़क जो थी। और नाज़रीन, जराए का ये कहना है कि जब लगा स्वीडिश कॉलेज के तलबा को कि आज एक बार फिर पंजाब कॉलेज के तलबा हमें ले दे जाएंगे और ये हम पर भारी पड़ जाएंगे और ये हमारी गोया के एक इंसल्ट का बायस बनेगा, तो फिर हवाई फायरिंग की गई। और नाज़रीन, ये जो वहां एनी शाहिद है उसके मुताबिक हवाई फायरिंग की पहल जो भी तालिब इल्म स्वीडिश कॉलेज के यूनिफॉर्म में थे या स्वीडिश कॉलेज के तालिब इल्म थे या आउटसाइडर थे, उनकी जानिब से फायरिंग हुई और उस फायरिंग के नतीजे में पंजाब कॉलेज के 2 तालिब इल्म इस फायरिंग की जद में आए। एक 21 साला जिसका नाम लारैब बताया गया है, दूसरा तालिब इल्म जैन है। लारैब जख्मों की ताबना लाकर जान की बाजी हार गया, जैन बदस्तूर जख्मी है। और एनी शाहिद के मुताबिक जो स्वीडिश कॉलेज के तलबा थे उनमें से कुछ यूनिफॉर्म में थे, बाकी बगैर किसी यूनिफॉर्म के थे। अब यहां अंदाजा लगाना मुश्किल है कि जो बगैर यूनिफॉर्म के थे क्या वो आउटसाइडर थे या वो जत्था बनकर कुछ तालिब इल्मों की हिमायत में आ गए थे
ये हकायक अब पुलिस के पास जब तालिब इल्मों की तरफ से बतौर सबूत वीडियो क्लिप्स और फुटेज पहुंचेंगे तो इसके बाद फिर सारी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। नाज़रीन, यहां ये बात मैं बड़े दुख और रंज के साथ कह रहा हूं कि गुजरात में ये पहला और आखिरी वाकया नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारे वाकयात आए रोज ऐसे होते हैं। खारियां, डिंगा, सराय आलमगीर, गुजरात, कोटला, कॉलेजेस के तलबा ने अपने जत्थे बना रखे हैं, गैंग्स बना रखे हैं और बाकायदा ये मुसल्ला गैंग्स हैं। आए रोज इनके बीच कोई ना कोई सड़क, कोई ना कोई शहर, कोई कस्बा, कोई कूचा, मैदान कारजार बना रहता है और ये एक दूसरे को चैलेंज करके बाकायदा ललकार के आते हैं कि आज हम तुम्हारे शहर में आ रहे हैं। कभी इनका कॉलेजेस के गेट पर शीट लगाने का झगड़ा, इनके ग्रुप बने हैं, आजाद ग्रुप, मलंगी ग्रुप, मुख्तलिफ ग्रुपों के नाम रखे हुए इन्होंने, और महज इस बात पर ये लड़ते हैं और डंडों सोटों से मुसल्ला होते हैं, पिस्टल इनके पास होते हैं, फायरिंग ये हवाई से, उसके बाद सीधी फायरिंग करते हैं, जिसके नतीजे में आज से पहले भी बहुत सारे तालिब इल्म जान की बाजी हार चुके हैं। ये लम्हा फिक्रिया है कॉलेज इंतजामिया के लिए, वालदैन के लिए खास तौर पर। क्या वालदैन को खबर नहीं होती कि उनके लाडले घर से जो पढ़ने के लिए गए हैं सारा दिन कहां गुजार के आते हैं और उनकी सरगर्मियां क्या है? और नाज़रीन, जब सोशल मीडिया पर ये तालिब इल्म असलहे के साथ बाकायदा अपने ग्रुपों की नुमाइश करते हैं तो इससे पहले इंतजामिया क्यों हरकत में नहीं आती? ये भी सारे सवाल हैं। और आखिर में स्वीडिश कॉलेज के हवाले से बात करूंगा कि अफसोस और दुख इस बात का है कि स्वीडिश पाकिस्तानी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा नाम था। ये कॉलेज अपनी बहुत सी तबिंदा रिवायात की वजह से माजी में जाना जाता था। इसने हुनरमंद अफराद मुआशरे को देने में अपना बहुत खूबसूरत किरदार अदा किया है और आज भी स्वीडिश कॉलेज के फारिगुत तहसील तलबा को अगर उनका डाटा इकट्ठा किया जाए तो नाज़रीन ये एक बहुत सरप्राइजिंग होगा कि स्वीडिश कॉलेज से पढ़कर निकलने वाले तालिब इल्म पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी पुरकशिश ओहदों पर लाखों रुपए कमा रहे हैं और बहुत से इदारे ऐसे हैं जिनकी वो बागडोर संभाले हुए हैं। मैं एक नाम दूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान में जो होंडा फैक्ट्री है मांगा मंडी में, होंडा का जो पाकिस्तान में ओवरऑल उसका जो प्लांट मैनेजर है नाज़रीन, वो एक आम घर का लड़का, स्वीडिश कॉलेज का ही वो फारिगुत तहसील है, ऑटोमोबाइल में डिप्लोमा रखने वाला। तो दुख अफसोस इस बात का है कि स्वीडिश कॉलेज का ये हाल क्यों हो गया। इस हाल तक स्वीडिश कॉलेज को किसने पहुंचाया, वो कौन से हाथ हैं? नाज़रीन, मुझे इत्मीनान कम से कम अपने इस आज की इस ब्लॉग के आखिर में ये है कि स्वीडिश कॉलेज के मौजूदा प्रिंसिपल जो हैं वो सिद्के दिल से, दर्द दिल से कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों के हाथ से असलहा दोबारा छीन लिया जाए और इनके हाथों में किताबें और जो हुनर सीखने के औजार हैं वो थमा दिए जाएं। और अब मुझे ये भी इतला मिली है कि हॉस्टल के वार्डन जो हैं वो जो कॉलेज के दरीना उस्ताद हैं इमरान मेहदी साहब, उनको मुकर्रर किया गया है। उन्होंने भी कोशिश की है कि जो 200 के करीब तलबा हॉस्टल में मुकीम हैं पंजाब भर के, उनको डिसिप्लिन में रखा जाए। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूं कि इनकी काविशें रंग लाएंगी और स्वीडिश कॉलेज जिस पर एक धब्बा लग चुका है कि इसके तलबा आवारा गर्दी में, लड़ाई झगड़ों में, फायरिंग में आए रोज मुलव्वस रहते हैं, स्वीडिश कॉलेज एक बार फिर आमाजगा बनेगा हुनर की, इल्म की, अमन की। हमारी दुआ यही है कि हमारे सारे तालीमी इदारे हमारे बच्चों के लिए एक ऐसी पनाहगाहें बने कि जहां से ये बच्चे इंसान बनकर निकले, मुआशरे के लिए कारआमद और मुफीद शहरी बनकर निकले। लेकिन नाज़रीन, ये ख्वाब ही रहेगा अगर हम सब मिलकर, मुआशरे की तमाम इकाइयां मिलकर अपना कोई किरदार निभाती नहीं हैं। हमें इन बच्चों को बिठाना होगा, इन बच्चों से बात करना होगी, इन बच्चों के अंदर झांकना होगा कि क्या मसाइल हैं इनके, क्या झगड़े हैं इनके, क्या इन्होंने आपस में बांटना क्या है। नाज़रीन, इन बच्चों के साथ डायलॉग करना बहुत जरूरी है। आमिर उस्मान आदिल को इजाजत दीजिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हाँ जी, आखिर में अपनी कीमती आरा देना मत भूलिएगा। सलामत रहें, आबाद रहें।